नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शंस क्लब में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो मेन टॉपिक पे। फर्स्ट वन ये रहेगा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाई टू चूज द स्टॉक मार्केट। तो हम स्टॉक मार्केट के बारे में आज जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है और हमें इसको चूज़ क्यों करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन पे देखेंगे हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। इंट्रोडक्शन इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज वर्ड मार्केट मीन्स। आपने देखा होगा दोस्तों, आप जैसे डेली लाइफ के अंदर भी क्या करते हैं, डेली लाइफ के अंदर हम मार्केट जाते हैं किसी चीज़ को परचेज करने के लिए। लाइक जैसे कि हम जाते हैं फिश मार्केट के अंदर फिश परचेज करने के लिए, वेजिटेबल मार्केट के अंदर जाते हैं वेजिटेबल परचेज करने के लिए। मीन्स मार्केट जो टर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को परचेज करते हैं। अब परचेज कैसे करते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी क्या होते हैं, ऑलरेडी सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, हम एज ए बायर वहाँ पर जाते हैं। और अगर किसी को बायर बनना है तो वहाँ पर जा सकता है, किसी को सेलर बनना है तब भी वहाँ जा सकते हैं। लेट सपोज जैसे वहाँ पर ऑलरेडी सेलर है तो वो कहाँ से आए, वो भी हमारी तरह ह्यूमन ही है। तो वो उनको कुछ चीज़ को बेचना था तो वो वहाँ पर गए और हम एज ए बायर बन के वहाँ पर गए। मीन्स मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों एक ही जगह पर गैदर होते हैं और एक वहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा मीडियम मिल जाता है जिससे क्या होता है, बायर और सेलर को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर एट द इंस्टेंट किसी चीज़ को खरीदना और बेचना का जो प्रोसेस है वो ईजिली हो जाता है। बट दोस्तों क्या होता है, मार्केट के अंदर भी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा वहाँ पर एक होलसेलर होते हैं, दलाल होते हैं। मीन्स उसी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग भी होते हैं, मीन्स डिफरेंट एंटिटीज़ होती है। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत सारी एंटिटीज़ होती है, लाइक स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ब्रोकर हो गया। तो इन सब के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट हमने सिर्फ समझा यहाँ पर कि वर्ड इज मार्केट। अब अगर इस मार्केट वर्ड को हम क्या करें, स्टॉक मार्केट के साथ में रिलेट करें, तो वर्ड जो स्टॉक है, स्टॉक का मतलब ये है, हम इसको शेयर भी बोल सकते हैं। मीन्स स्टॉक मार्केट को हम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं। अब जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट है, अब वर्ड स्टॉक है, स्टॉक का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ अगर शेयर्स को क्या करें, एक्यूमुलेट कर दें तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने डेली लाइफ के अंदर भी बोलते हैं, अपनी जैसे कोई किराना की शॉप है या कोई शॉप है तो आप बोलते हैं कि दुकान के अंदर कितना स्टॉक पड़ा है। स्टॉक का मतलब क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स को आपने गैदर कर लिया। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्या होता है, नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं उनको हमने क्या किया, गैदर कर दिया, और गैदर करने के बाद जो बोला उसको वर्ड क्या बोला हमने, स्टॉक। तो हमने यहाँ पर समझा व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब ये क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स को हमने यहाँ पर गैदर कर लिया और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उनकी क्या हो रही है, लेन देन हो रही है। मीन्स वहाँ पर खरीदी और बिक्री हो रही है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी शेयर्स है उनकी क्या हो रही है, खरीदी और बिक्री हो रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो स्टॉक मार्केट वर्ड है इसके अंदर हमने सिर्फ शेयर वर्ड, जो शेयर वर्ड है ना, वो शेयर सिंपली यहाँ पर ट्रेड नहीं होता है। यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे एसेट्स होते हैं, लाइक हमारे कैश सेगमेंट हो गया, स्टॉक्स हो गए, कमोडिटी हो गया, मीन्स डिफरेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स इसके अंदर होते हैं जहाँ पर हम इसकी क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो ये सिंपल हमारा वर्ड था स्टॉक मार्केट को समझने का। अब हम बात करेंगे आगे कुछ डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है स्टॉक मार्केट हैव बीन द बैकबोन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मीन्स इसका मतलब ये है कि आप देखते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ जो कंपनीज है वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब जब किसी चीज़ की अगर ग्रोथ होती है तो वो क्या होती है, जब ग्रोथ करते हैं तो उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो जो कैपिटल होता है वो जो रेज किया जाता है वो हमसे ही रेज किया जाता है, मीन्स पब्लिक से रेज किया जाता है। तो पब्लिक का ही पैसा उस कंपनी के अंदर लगाया जाता है जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है, और जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ का जो प्रॉफिट मिलता है वो लोगों के बीच में शेयर के थ्रू क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, मीन्स उनके थ्रू बांटा जाता है। तो ये सिंपल क्या होता है, एक प्लानिंग होती है। मीन्स कंपनी की जो डिफरेंट नंबर ऑफ कंपनीज है वो अपनी क्या करती है, सबसे पहले अपनी जो ऑनरशिप है, मीन्स सिंगल अगर एंटिटी माने उसको, तो वो क्या करती है, अपनी ग्रोथ के लिए क्या करती है, अपनी जो ऑनरशिप है उसका किसी पार्ट को क्या करती है, पब्लिक के अंदर सेल कर देती है नंबर ऑफ शेयर्स के थ्रू। अब क्या होता है, जो उसकी ऑनरशिप है उसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करके पर पर्सन के थ्रू क्या करती है, पैसे को लेती है, मीन्स जो कैपिटल है उसको गेन करती है, और उसके बदले क्या करती है, कंपनी अपनी ऑनरशिप का जो पार्ट है वो पब्लिक के थ्रू शेयर करती है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है यहाँ पर कंपनीज का जो शेयर निकालने का। अब ये क्या होता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सपोज जैसे कि आप देखते हैं मार्केट के अंदर कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक क्या होता है, एक मंडी के अंदर खरीदते हैं, और एक डायरेक्ट क्या होता है जहाँ पर उसका फार्मर का जो फार्म होता है वहाँ से खरीदते हैं। मीन्स अगर फार्मर के फार्म से खरीदा तो ऑब्वियसली आपको वहाँ उसने 1 to 1 जो डायरेक्ट पार्टी के थ्रू खरीदा है तो वहाँ पर क्या होगा, आपको सस्ते में मिलेगा, प्लस 1 to 1 इंटरेक्शन है। और अगर मंडी में खरीदते हैं तो कुछ चार्जेस वहाँ इंक्लूड हो जाते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड हो जाती है। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर भी ऐसा ही है, जब
जब फर्स्ट टाइम अगर कोई मार्केट के अंदर कोई स्टॉक निकलता है लाइक आईपीओ के थ्रू, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी के साथ डील करते हैं। बट सेकेंडरी जब अगर मार्केट के अंदर हम जो ट्रेड करते हैं वो क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, आईपीओ क्या है, इन सबको हम क्या करेंगे फर्दर जो हमारे वीडियोज़ होंगे उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। बट आज के लिए हम सिंपल हमारा समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है और उसके अंदर क्या होता है। तो हमने सिंपली यहाँ पर डिस्कस किया है कि स्टॉक मार्केट क्या है। अब हम बात करते हैं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, यहाँ पर स्टॉक मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रेडेड। यहाँ पर वर्ड जो फाइनेंशियल एसेट्स है, एसेट्स का मतलब ये है कि किसी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं लाइक कैश सेगमेंट जो मैंने पहले ही बताया आपको, बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इनको हम अगर डेप्थ में देखें तो ये अपने आप में भी एक बड़े बड़े सेगमेंट्स है, मीन्स अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। तो हमको अगर सीखना है इनको तो हमें और डेप्थ में जाना पड़ेगा। बट हमारे लिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट के लिए इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक बड़े सेगमेंट्स है। तो हम यहाँ पर इनको सिर्फ ऊपर जो नॉलेज होता है उसको गेन करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा, प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट द ट्रेड्स ऑफ शेयर, मीन्स अब ट्रेड की बात करते हैं। अब ट्रेड ऑफ शेयर्स जो हो रहा है यहाँ पर वो क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं, एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, शेयर्स की खरीदी और बिक्री हो रही है। तो यहाँ पर जो हमें प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो हम मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे जो मार्केट जो है हमारा स्टॉक मार्केट, वो यहाँ पर शेयर्स की हमें क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। अब जो ट्रेड का मतलब क्या होता है, अब जब कोई बायर एक और सेलर दोनों आपस में मिलते हैं, मीन्स खरीदार ने किसी चीज़ को खरीदा है और जो सेलर है उसने किसी चीज़ को बेचा है। तो जब खरीदना और बेचना दोनों आपस में एक साथ मिलते हैं तो जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो एक कंप्लीट वन ट्रेड कहलाता है। मीन्स एक पर्सन ने किसी चीज़ को खरीदा है, उसके बदले क्या हो गया, उसने कुछ पेमेंट किया है टू द सेलर, तो वो जो पूरा प्रोसेस था वो क्या हुआ, एक कंप्लीट ट्रेड कहलाएगा। तो ये सिंपल हमारा ट्रेड का मतलब था। अब हम बात करेंगे व्हाई टू चूज़ द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट को हमें चूज़ क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, स्टॉक मार्केट को चूज़ करने के पीछे हमारा जो व्यू होना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए, हमारा जो फ्यूचर हमें वहाँ दिखता है, हमारा जो लग्जरियस लाइफ का जो हमारा एक ड्रीम है वो यहाँ पर हमें नज़र आता है। तो सबसे पहला हमारा जो मोटिव होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको चूज़ क्यों करें। तो हमें वहाँ से हमें ये नज़र आता है कि इस मार्केट के अंदर हमें इंस्टेंट बाइंग और सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलती है। लेट सपोज अगर देखते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, आपने अगर किसी चीज़, लेट सपोज कार को परचेज़ किया है, लैंड को परचेज़ किया है, किसी और चीज़ को भी परचेज़ किया है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपने कोई चीज़ परचेज़ करने के बाद क्या होता है, लेट सपोज उसकी अच्छी कीमत आ रही है, पर उसको जब बेचने की बारी आती है तो क्या होता है, आपको मार्केट के अंदर दर बदर या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, मीन्स लाइक OLX, क्विकर वगैरह, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अपनी एंट्रीज वगैरह दिखानी पड़ती है, मीन्स मार्केटिंग करनी पड़ती है। फिर बाद में कोई परचेजर उसके पास अपने पास आता है, फिर उसको परचेज करता है, उसके अंदर भी प्राइस का नेगोशिएशन होता है, मीन्स बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, हम जो चीज़ें वहाँ पर शेयर्स की परचेजिंग कर रहे थे, एट द इंस्टेंट अगर हमें अच्छी रेट मिल जाती है, अच्छा प्रॉफिट गेन होता दिखता है, तो हम एट द इंस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बेच सकते हैं। और साथ में ही हमें क्या होता है, जो प्राइस जो है वो डेसिमल के साथ में हमें मिलती है। मीन्स अगर 20 रुपये प्लस 20 पैसा भी है तो 20 पैसा भी हमें पूरा हमारा अकाउंट के अंदर आता है। बात अलग है कि उसके अंदर कुछ जो चार्जेस लगते हैं वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगला जो होगा हमारा हाई ग्रोथ रेट, मीन्स अगर स्टॉक मार्केट को हम चूज़ करते हैं तो हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारी जो पैसा जो हमारा है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो हमने जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वहाँ से, उसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेट सपोज जैसे आप अगर कोई जो अपना पैसा है आपने कोई इन्वेस्ट किया, लेट सपोज किसी लैंड के अंदर ही इन्वेस्ट किया या फिर किसी बिजनेस के भी अंदर इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो बिजनेस है उसको सेटल होने में काफ़ी टाइम लगता है। लेट आपने जैसे कोई इनिशियल स्टार्ट किया है तो उसको 1-2 साल तो उसको सेटिंग करने में लगता है, फिर उसका जो चले या ना चले उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, प्लस उसके अंदर आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, मीन्स नंबर ऑफ जो प्रोसेस है बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है। बट अगर स्टॉक मार्केट के अंदर देखें तो हम क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ के साथ में जो स्टॉक काम में आ रहा है उसको हम एनालाइज करते हैं और उस चीज़ की डिमांड और सप्लाई चेन को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को खरीदते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है उसकी वो बहुत ज़्यादा है। और ये हम सिर्फ हमारे वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, हमारे जो डेटा है, हमने जो एनालाइज किया है वो चीज़ प्रीवियस डेटा को देख के हम इसको बोल रहे हैं। तो हमारा जो मोटिव होना चाहिए स्टॉक मार्केट को चूज़ करने के पीछे, हमें ये चीज़ जो जाननी थी वो हमने इसके बारे में जानी है। अगला जो पॉइंट हो सकता है हमारा इसके बारे में वो है हमारी लग्जरियस लाइफस्टाइल। मीन्स अगर आप स्टॉक मार्केट को चूज़ करते हैं तो आपका जो रहने का तरीका है, आपका पहनावा, आपने बोलने का तरीका, जो मॉडर्न जो स्टाइल होती है उसको आप गेन कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है, अगर आपके पास इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम अगर अच्छा हो जाता है, अगर आप पार्ट टाइम किसी चीज़ को कर रहे थे वहाँ से आप अगर फुल टाइम इन्वेस्टिंग और फुल टाइम अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अपना टाइम देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी लाइफस्टाइल बदलने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो जाती है।
अगला जो पॉइंट होगा हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये पॉइंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके साथ भी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इंडिया के अंदर जो बेरोजगारी है वो इस तरीके से बढ़ रही है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। मीन्स सरकार जो है वो हमें हमारी जो जॉब्स की जो आपूर्ति है वो नहीं कर पा रही है। तो हमें हमारी अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। हमें हमने खुद की अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना चाहिए और स्टॉक मार्केट को चूज़ करके आप अपनी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक अपना स्टॉक मार्केट के अंदर फुल टाइम देके आप क्या कर सकते हैं, अपने जो डेली अर्निंग्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और साथ में एक मोटा पैसा जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। तो जिससे आपकी जो फर्दर जितने भी हमने प्रीवियस जो पॉइंट्स की बात की है, लाइफस्टाइल वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो हमने कुछ सर्टेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया यहाँ पर जो हमारे लाइफस्टाइल वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो जो स्टॉक मार्केट अगर चूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूँ आपने एकदम सही जगह चूज़ की है, आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है इसमें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो हमारे जो डेली वीडियोस है आप उनको देखते रहिए और जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और एक सीक्वेंस में जो नॉलेज गेन करने की जो प्रक्रिया है वो आपको हमारे यहाँ चैनल पे मिलती रहेगी, जिससे आपको दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। और साथ में जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर जो नॉलेज है वो काफ़ी बिखरा सा हुआ है तो उसको आप काफ़ी डिफिकल्टी आपको महसूस होती है, बट वो यहाँ पर नहीं होगी। आप अगर सीक्वेंस में किसी चीज़ को सीखेंगे तो आपको वहाँ से एक एनर्जी जनरेट होगी जिससे आपको एक आपके अंदर का जो आपका जो नॉलेज है, आपका टैलेंट है वो आपके अंदर अराइज होगा और जिससे आपको बेटर चीज़ें सीखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना। आज का जो सेशन हमने बात की है सिंपल हमारे वो स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है और हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, तो इन दो चीज़ों के बारे में हमने बात की यहाँ पर। और मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना। गुड बाय दोस्तों।